क्या आपको पता है कि इस वक्त हमारे सौर मंडल में एक ऐसी चीज तेजी से घूम रही है जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो न तो हमारे सूर्य का है न ही हमारे सौर मंडल का। ये कुछ और ही है। ये है 3I एटलस, तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो अरबों साल की यात्रा करके हमारे पास पहुंचा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक साधारण कॉमेट है या फिर इसमें कोई और गहरी मिस्ट्री छुपी हुई है। हार्वर्ड के प्रोफेसर अवी लोएब का दावा है कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट भी हो सकता है, लेकिन नासा के वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं। तो फिर सच्चाई क्या है? आज हम 3I एटलस के उन्हीं रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो अब तक अनसुलझे हैं। हम देखेंगे कि क्यों ये कॉमेट अपने पिछले इंटरस्टेलर विजिटर्स से इतना अलग है और क्या वाकई इसमें कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। 1 जुलाई 2025 की रात चिली के रियो हुर्तादो में स्थित एटलस टेलीस्कोप ने आसमान में एक अजीब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया। ये कोई साधारण तारा या ग्रह नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था और इसकी गति बेहद अधिक थी। जब वैज्ञानिकों ने इसकी स्पीड और डायरेक्शन का अध्ययन किया तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। इसकी ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी 6.1 थी। आसान भाषा में कहे तो ये इतनी तेजी से चल रहा था कि हमारे सूर्य का ग्रेविटी इसे कभी कैद नहीं कर सकता। ये बस एक बार गुजरेगा और फिर हमेशा के लिए चला जाएगा। यानी 3I एटलस कोई लोकल कॉमेट नहीं था, ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, एक ऐसा यात्री जो किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आया था। ये हमारे सौर मंडल में तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। पहला था ओमुआमुआ जो 2017 में मिला, दूसरा 2I बोरिसोव 2019 में और अब तीसरा है 3I एटलस। जब वैज्ञानिकों ने इसकी दिशा ट्रेस की तो पता चला कि ये सैग्रेटारिस कॉन्स्टेलेशन की तरफ से आया है। लेकिन ये वहां से कब निकला और कितने समय से यात्रा कर रहा है, ये अब भी मिस्ट्री है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैथ्यू हॉपकिंस का अनुमान है कि 3I एटलस की उम्र लगभग 7 अरब साल हो सकती है। यानी ये हमारे सूर्य से भी 2.4 बिलियन ईयर्स पुराना है। ये उस समय की निशानी है जब हमारा सोलर सिस्टम तक पूरी तरह से बना भी नहीं था। अब सवाल ये है कि ये आया कहां से। एग्जैक्ट स्टार सिस्टम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन एक बात साफ है, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के थिक डिस्क रीजन से आया लगता है, जहां बहुत पुराने तारे पाए जाते हैं। लेकिन एटलस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओमुआमुआ का साइज केवल 100 से 1000 मीटर था। 2I बोरिसोव भी इसी रेंज में था, लेकिन 3I एटलस अलग ही निकला। हबल स्पेस टेलीस्कोप के एस्टिमेट्स बताते हैं कि इसका डायमीटर 320 मीटर से लेकर 5.6 किलोमीटर तक हो सकता है। लेकिन हार्वर्ड के अवी लोएब और उनकी टीम के कैलकुलेशंस और भी चौंकाने वाले हैं। लोएब की टीम ने जब एटलस की एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी और नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एनालाइज की तो उन्होंने इसका मास कम से कम 30 करोड़ 3 अरब टन पाया। इसका मतलब इसका डायमीटर 5 किलोमीटर से भी अधिक हो सकता है। ये इसे पिछले दोनों इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स से कई गुना बड़ा बनाता है। इसके इतने विशाल होने के पीछे 3 मुख्य थ्योरीज हैं। पहली, नेचुरल फॉर्मेशन थ्योरी। हो सकता है कि जिस स्टार सिस्टम से ये आया वहां कॉमेट्स बड़े आकार में ही बनते हों। दूसरी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थ्योरी। शायद ये कई छोटे पीसेस का कलेक्शन हो जो एक साथ चिपक गए हों। और तीसरी, अवी लोएब की कंट्रोवर्शियल थ्योरी। हार्वर्ड के प्रोफेसर अवी लोएब का कहना है कि ये साइज नेचुरल नहीं लगता। उनके अनुसार इसका इतना बड़ा होना एनॉमलिजली मैसिव है और ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हो। साइज की पहेली अभी सुलझी भी नहीं थी कि एक और रहस्य सामने आया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 6 अगस्त 2025 को एटलस को ऑब्जर्व किया और इसके केमिकल कॉम्पोजिशन ने सबको हैरान कर दिया। नॉर्मल कॉमेट्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होता है, लेकिन एटलस में पानी बेहद कम और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है।
JWST के डेटा के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 38%, कार्बन मोनोऑक्साइड 9% और पानी केवल 4% है। यानी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एटलस बिल्कुल उसका उल्टा है। चिली में स्थित वेरी लार्ज टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन ने एक और अजीब चीज डिटेक्ट की। एटलस के कोमा में निकेल वेपर था लेकिन आयरन नहीं। ये बेहद स्ट्रेंज है क्योंकि आमतौर पर कॉमेट्स में निकेल और आयरन साथ साथ होते हैं। साइंटिस्ट ने पाया कि ये हर सेकंड लगभग 4.6 ग्राम निकेल और 17.6 ग्राम साइनाइड गैस रिलीज कर रहा था। सितंबर 2025 में एटलस का कलर रेड से ग्रीन हो गया। ये चेंज साइनाइड गैस की वजह से हुआ जो सूर्य के पास आते ही ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगी। तो आखिर इसका कॉम्पोजिशन इतना अनयूजुअल क्यों है? नासा के वैज्ञानिकों ने 4 संभावनाएं दी। पहली, रेडिएशन एक्सपोजर। अरबों साल इंटरस्टेलर स्पेस में रहने से कॉस्मिक रेडिएशन ने इसके कॉम्पोजिशन को बदल दिया होगा। दूसरी, पेरेंट स्टार रीजन। हो सकता है ये ऐसे रीजन में बना हो जहां कार्बन डाइऑक्साइड आइस ज्यादा और वाटर आइस बहुत कम हो। तीसरी, इंसुलेटेड क्रस्ट। इसके अंदर पानी हो सकता है लेकिन बाहर का मोटा क्रस्ट उसे बाहर निकलने से रोक रहा है। और चौथी, नॉन नेचुरल ऑरिजिन। अवी लोब के अनुसार ये केमिकल कॉम्पोजिशन नेचुरल नहीं लगता। उनका आर्ग्यूमेंट है कि कोई नेचुरल प्रोसेस इतना अनयूजुअल कॉम्पोजिशन नहीं बना सकता। ज्यादातर मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट्स इसे नेचुरल प्रोसेसेस से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स को लगता है कि ये कुछ और भी हो सकता है। इसी से जुड़ा है हमारा अगला मिस्ट्री। जब साइंटिस्ट ने 3I एटलस के ट्रेजेक्टरी को ध्यान से स्टडी किया तो उन्हें कुछ ऐसे अजीब पैटर्न्स नजर आए जो पहली नजर में प्योर कोइंसिडेंस लगते हैं, लेकिन शायद वे सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हैं। सबसे पहली अजीब बात यह है कि 3I एटलस का ऑर्बिटल प्लेन अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से केवल 5 डिग्री के अंदर है। रैंडम चांस से ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी केवल 0.2% है। यानी 1000 में से केवल 2 ऑब्जेक्ट्स में ये अलाइनमेंट हो सकता है। 3I एटलस का पाथ ऐसा है कि ये अक्टूबर 2025 में मार्स से 17 मिलियन मील की दूरी पर और मार्च 2026 में बृहस्पति के पास से गुजरेगा। अवी लोएब के कैलकुलेशंस के अनुसार इस स्पेसिफिक पाथ की प्रोबेबिलिटी केवल 0.005% है और फिर इसकी रेट्रोग्रेड ऑर्बिट यानी ये प्लैनेट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ रेयर पैटर्न्स का मिलना नॉर्मल है, लेकिन लोएब मानते हैं कि इतने सारे लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स का एक साथ होना सस्पिशियस है। पर सच्चाई कहीं बीच में हो सकती है। हमें अभी भी कंक्लूसिव एविडेंस का इंतजार करना होगा, लेकिन एक और फिनोमिनन है जो इस डिबेट को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है, नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब साइंटिस्ट ने 3I एटलस के मोशन को बारीकी से ट्रैक किया तो उन्होंने पाया कि यह सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस से जितना तेज होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा तेज चल रहा है। यह इफेक्ट ओमुआमुआ में भी देखा गया था, लेकिन 3I एटलस में यह बहुत कम है, लगभग 49 फीट प्रति दिन स्क्वायर से भी कम। इसके 2 संभावित कारण माने जाते हैं। पहला, आउटगैसिंग, यानी जब कॉमेट की सरफेस पर मौजूद बर्फ सबलाइमेट होकर गैस में बदलती है तो वो कॉमेट को बाहर की ओर पुश करती है, ठीक रॉकेट इफेक्ट की तरह। दूसरा है सोलर रेडिएशन प्रेशर, सूर्य की लाइट का दबाव जो किसी ऑब्जेक्ट को हल्का सा धकेल सकता है। वहीं अवी लोएब का तर्क है कि अगर ये ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल है तो ये एक्सेलरेशन किसी प्रोपल्शन सिस्टम का नतीजा हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ओमुआमुआ की तुलना में 3I एटलस में एक्सेलरेशन बहुत कम है। इसका एक कारण इसका ज्यादा मैसिव होना हो सकता है, यानी सेम फोर्स होने पर भी बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कम दिखाई देता है। आखिरकार ये रहस्य भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। इतना साफ है कि 3I एटलस में नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मौजूद है, लेकिन ये इतना सब्टिल है
कि ये इसके नेचुरल ओरिजिन को और मजबूती से सपोर्ट करता है। 2017 से पहले मानवता ने कभी कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अपनी आंखों से नहीं देखा था। अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों और कॉमेट्स की कल्पना तो की जाती थी, लेकिन हमारे पास कोई सीधा सबूत नहीं था। फिर अचानक कुछ ही सालों में 3 अलग-अलग घटनाएं हमारे सामने आ गईं। अब सवाल उठता है, क्या ये सब महज हमारी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट का नतीजा है या फिर कुछ और भी है जो हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। आज हमारे पास पैन-स्टारर्स और एटलस जैसे सर्वे सिस्टम हैं जो लगातार आसमान पर नजर रखते हैं। साइंटिस्ट का अनुमान है कि हर साल कम से कम एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से गुजरता है। फर्क यह है कि पहले हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ऐसे दुर्लभ मेहमान हमें दिखाई देने लगे हैं। फिर भी 3i एटलस की कहानी उतनी सीधी नहीं है। इसके इंटरस्टेलर ओरिजिन पर तो कोई शक नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कई मामलों में असामान्य साबित हो रहा है। इसका साइज उम्मीद से कहीं बड़ा है। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी अजीब है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड आधारित है, जो नॉर्मल कॉमेट से मेल नहीं खाता। इसका ऑर्बिटल अलाइनमेंट भी कुछ हद तक सस्पिशियस है और सूर्य के पास आने के बावजूद इसमें बहुत कम नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखा गया है। अब भी मेनस्ट्रीम साइंस का मानना है कि ये एक रेयर लेकिन नेचुरल कॉमेट है, शायद किसी पुराने स्टार सिस्टम से निकला हुआ, जिसने अरबों सालों तक कॉस्मिक रेडिएशन का सामना किया। नासा और ईएसए के अनुसार अब तक किसी भी ऑब्जर्वेशन ने आर्टिफिशियल ओरिजिन की ओर संकेत नहीं दिया है, लेकिन एवी लोब जैसे कुछ रिसर्चर्स इसे सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं मानते। उनका लॉजिक है कि 3i एटलस की ट्रेजेक्टरी बहुत सटीक है, आकार स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी से बाहर है और केमिकल कॉम्पोजिशन भी अनयूजुअल है। तो क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी हो सकती है? एविडेंसेस डिवाइडेड हैं। इंटरस्टेलर ओरिजिन और अनयूजुअल ऑर्बिट कंफर्म्ड हैं, लेकिन बाकी एनॉमलीज अभी सर्कमस्टेंशियल हैं। कोई स्ट्रक्चर्ड सिग्नल या नॉन नेचुरल मटेरियल अब तक नहीं मिला है। फिलहाल 3i एटलस सूर्य के करीब है, इसलिए अर्थ से दिख नहीं रहा। दिसंबर 2025 में ये फिर से नजर आएगा और मार्च 2026 में बृहस्पति के पास से गुजरेगा। उस समय यूरोपा क्लिपर मिशन इसे ऑब्जर्व कर सकता है। डिटेल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमेजिंग से हमें इसके केमिकल मेकअप और आकार की बेहतर जानकारी मिलेगी। ओमुआमुआ और 2i बोरिसोव ने दिखाया कि इंटरस्टेलर कॉमेट्स नेचुरल भी हो सकते हैं, लेकिन 3i एटलस अभी भी एक ग्रे जोन में है। अगर ये नेचुरल साबित होता है तो ये हमें यूनिवर्स की केमिकल और डायनेमिकल डाइवर्सिटी को समझने में मदद करेगा, लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल निकला तो ये खोज मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकती है। यही वजह है कि ये डिबेट सिर्फ एस्ट्रोनॉमी तक सीमित नहीं, बल्कि फिलॉसफी और ह्यूमैनिटी के भविष्य से भी जुड़ी है। कार्ल सेगन ने कहा था, असाधारण दावे के लिए असाधारण सबूत चाहिए, और यही इस वक्त सबसे सही बात लगती है। हमारे पास कुछ दिलचस्प इशारे हैं, लेकिन ठोस सबूत नहीं। जब तक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस नहीं मिलता, हर संभावना सिर्फ एक सवाल बनी रहती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए। क्या आपको लगता है कि 3i एटलस सचमुच एक नेचुरल कॉमेट है, या इसमें कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जो आर्टिफिशियल ओरिजिन की ओर इशारा करता हो? क्या एवी लोब की थ्योरी आपको कन्विंसिंग लगती है, या ये बस स्टैटिस्टिकल कोइंसिडेंस है? और सबसे अहम सवाल, आने वाले ऑब्जर्वेशंस से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या वे इस मिस्ट्री को सुलझाएंगे या इसे और गहरा बना देंगे?